पुनीत सर, मेरे को भी ना बाल मजदूर बनना है। नहीं, गलत बात है। तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, तुम पढ़ाई करो। अच्छा, तो आज आप क्या पढ़ाओगे हमें? ये हुई ना बात। तो आज हम मजेदार कहानी है चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर, इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे, ग्रामर का स्ट्रक्चर भी सीखेंगे। और जैसे ही कहानी कंप्लीट होगी उसके बाद में मैंने आपके लिए लिखे हैं 50-60 वर्ड मीनिंग्स विथ प्रोनाउंसिएशन, लाइक सही उच्चारण के साथ में सब लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी चाइल्ड लेबर। चाइल्ड का मतलब बाल, यानी कि जो बच्चा होता है उसको चाइल्ड कहते हैं। लेबर यानी कि मजदूर। तो यहाँ पे दोनों को साथ मिला के पढ़ेंगे तो बाल मजदूर, यानी कि बाल जो श्रमिक होते हैं, बच्चे जो मजदूरी करते हैं, ढाबे वगैरह पे देखे होंगे आपने, तो उनको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। जनरली 14 ईयर से कम एज वाले बच्चों को चाइल्ड लेबर कहा जाता है, जो यदि मजदूरी कर रहे हो। देयर वॉज अ लिटिल बॉय नेम्ड राम। ठीक है, देयर जस्ट एज ए स्टार्ट करने के लिए सेंटेंस को, वॉज था अ लिटिल यानी कि छोटा, बॉय लड़का, नेम्ड नाम था उसका, राम तो राम नाम का एक छोटा लड़का था। हु जो लिव्ड, ठीक है, लिव का मतलब होता है रहना, वह रहता था इन में अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में रहता था। राम हैज, राम के पास क्या था? अ फैमिली, एक परिवार था। ठीक है, फैमिली का मतलब होता है परिवार। तो एक परिवार था ऑफ 4 यानी कि 4 लोगों का, 4 का मतलब 4, तो 4 लोगों का जो है वो परिवार था। ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, ठीक है, हेल्थ होता है स्वास्थ्य, इश्यूज यानी कि समस्याएं, तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, ड्यू टू यानी कि कारणवश, तो स्वास्थ्य की समस्याओं के कारणवश हिज फादर, उसके जो पिताजी हैं, वॉज नॉट एबल टू गो टू वर्क। ठीक है, वॉज नॉट नहीं थे, एबल यानी कि सक्षम होना, समर्थ होना, यानी कि वो जा नहीं सकते थे, समर्थ नहीं थे। टू गो जाने के लिए, टू वर्क कार्य पर, और केयर टू फीड हीज फैमिली, केयर यानी कि देखभाल करने के लिए, ना तो काम पे जाने के लिए वो सक्षम थे, समर्थ थे, ना ही देखभाल करने के लिए। टू फीड, फीड होता है पालन पोषण करना या खाना खिलाना। ठीक है, तो पालन पोषण करने के लिए हीज फैमिली, अपने परिवार का। तो वो ना तो काम पे जा सकता था और ना ही पालन पोषण कर सकता था, जो सक्षम नहीं था। राम्स मदर, राम की जो मम्मी है, माताजी है, यूज टू बैग, ठीक है, यूज टू होता है कि कोई काम जो आप पास्ट में लगातार कर रहे हो, यूज टू बैग यानी वो किया करती थी, क्या किया करती थी? बैग, भीख मांगा करती थी। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, फॉर मनी, पैसे के लिए। ठीक है, तो पैसे के लिए वो जो है वो उसकी मम्मी जो है वो भीख मांगा करती थी। एज अ रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट होता है परिणाम, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, राम हैड टू वर्क इन अ ढाबा। ठीक है, राम को क्या करना पड़ा? हैड टू होता है कि जबरदस्ती कुछ करना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है। हैड टू उसे पड़ता था, वर्क कार्य करना पड़ता था उसे, इन में अ ढाबा, एक जो जनरली ढाबे होते हैं जहाँ पे खाना वाना मिलता है, रोड साइड ढाबे जो होते हैं, तो वहाँ पे नियर हीज विलेज, उसके गांव के ही पास में, हीज विलेज उसका गांव, ठीक है, तो उसके गांव के पास में ही ढाबे पे उसे काम करना पड़ता था। राम हैड अ लिटिल सिस्टर, राम के पास क्या थी? अ लिटिल सिस्टर, एक छोटी जो है वो बहन थी, छोटी बहन, टू लिखा है यानी भी, तो राम के एक छोटी बहन भी थी। हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, ठीक है, वो क्या थी? वॉज थी, वेरी बहुत ही ज्यादा, फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, तो बहुत ही ज्यादा शौकीन थी, ऑफ किसकी? स्टडिंग पढ़ाई की, तो पढ़ाई की वो बहुत ही ज्यादा शौकीन थी। बट लेकिन कुंट गो, ठीक है, नहीं जा सकी, टू स्कूल, ठीक है, जो विद्यालय है वहां नहीं जा सकी, एज जैसा कि दे डिडंट हैव इनफ मनी, ठीक है, दे डिडंट हैव होता है पास होना, डिडंट हैव उनके पास नहीं था, इनफ पर्याप्त, मनी पैसा, तो उनके पास जो पर्याप्त पैसा है वो नहीं था, इसलिए वह स्कूल जो है वह नहीं जा सकी। राम वर्कड, राम जो है वर्क होता है काम करना, ठीक है, वर्क काम करता था, हार्ड यानी कि वो कठिन काम करता था, टू फीड होता है भोजन करवाना या पालन पोषण करना, हर फैमिली अपने परिवार को, यहाँ पे हीज फैमिली आएगा, ठीक है, तो हीज फैमिली अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा काम करता था। एंड और नेवर लॉस्ट, नहीं खोता था, लॉस्ट यानी कि कोई चीज होती है ना, खो जाती है अपनी, लॉस्ट, होप यानी कि आशा, तो उसने कभी भी जो है वो आशा है वो नहीं खोई। टू हैव अ गुड लाइफ, ठीक है, होता है होने की या अपने पास होने की, अ गुड लाइफ एक अच्छा जीवन जो है
वो होने की उसने कभी भी जो है वो आशा जो है वो कभी भी उसने नहीं खोई। राम वर्कड, राम ने क्या किया, काम किया, वर्क होता है काम करना, वर्क उसने काम किया, डे एंड नाइट, दिन और रात जो है उसने काम किया, टू फीड यानी कि भोजन करवाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, हर फैमिली अपने परिवार का, यहाँ पे हिज फैमिली आएगा, ये लड़की नहीं है लड़का है, हिज फैमिली अपने परिवार का, बट लेकिन कुडंट फुलफिल द अदर नीड, कुडंट नहीं कर सका, फुलफिल यानी कि पूरी करना, तो वो पूरी नहीं कर सका, द अदर नीड्स यानी कि जो दूसरी ज़रूरतें होती हैं, मतलब खाना खिलाने के अलावा भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, तो उनको जो है वो पूरा नहीं कर सका, ऑफ हीज फैमिली, ठीक है यहाँ पे सही लिखा है इसने, हीज फैमिली यानी कि अपने परिवार की, अपने परिवार की जो दूसरी ज़रूरतें होती है वो पूरा नहीं कर सका, बस खाना खाना खिलाता था। स्टिल अब भी ही डिडंट लूज होप, ठीक है, ही डिडंट वह नहीं, क्या नहीं किया, लूज खोना, तो वह नहीं खोया, अभी भी होप आशा जो है वो अभी भी वह नहीं खोया था, एंड और कंटिन्यूड वर्किंग, ठीक है, कंटिन्यू होता है कि चालू रखना, ठीक है, उसने जारी रखा, वर्किंग काम करना जो है उसने जारी रखा, ईयर्स एंड ईयर्स यानी कि साल और साल, पास्ट यानी कि बीते, जो साल और साल है वो पास हो गए, बीत गए, बट लेकिन हिज कंडीशन यानी कि उसकी जो स्थिति है, ठीक है, हिज कंडीशन का मतलब होता है स्थिति परिस्थिति, तो उसकी जो स्थिति परिस्थिति है, रिमेन्ड यानी कि बनी रही, द सेम यानी कि वैसी की वैसी, जैसे पहली उसकी स्थिति थी वैसी की वैसी स्थिति जो है उसकी बनी रही। वन डे एक दिन, ही वॉज गोइंग टू हिज वर्क, ठीक है, ही वॉज, गो होता है जाना, ही वॉज गोइंग वह जा रहा था, टू हिज वर्क अपने काम पे जो है वो जा रहा था, एंड और ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, गली पर, ठीक है, स्ट्रीट होता है गली, ऑन द स्ट्रीट गली पर, ही सो उसने देखा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, कफिंग, कफ होता है खांसना करके खांसते हैं ना, कफिंग, तो खांसते हुए, इन द स्ट्रीट गली में, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, वॉज था, वेरी वीक बहुत ही ज्यादा कमजोर था, टू वॉक, ठीक है, चलने में, तो उसने एक खांसता हुआ एक आदमी देखा जो कि चलने में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। राम हेल्प द ओल्ड मैन, राम ने क्या की, हेल्प की, मदद की, द ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े आदमी की जो है उसने मदद की, यहाँ पे ए आएगा, एक ही आदमी है ना, तो एक बूढ़े आदमी की उसने मदद की, उस बूढ़े आदमी की मदद की, टू वॉक चलने में, ठीक है, तो यानी कि उसने सहारा दे दिया उसको, वो चल नहीं पा रहा था, तो सीइंग हीज काइंडनेस, ठीक है, सीइंग देखकर, हीज काइंडनेस उसकी जो दयालुता है उसको देखकर, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, सडनली अचानक ही, टर्न इनटू होता है कि बदल जाना, यानी किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, तो वो बदल गया गॉड, ठीक है, गॉड यानी कि भगवान, तो जो बूढ़ा आदमी है वो भगवान में बदल गया अचानक ही, एंड और ही सेड उसने कहा, टू राम, राम से, दैट की ही विल बी गिफ्टेड, ठीक है, ही विल बी गिफ्टेड यानी कि उससे क्या करेगा वो, गिफ्टेड यानी उपहार देगा, ठीक है, विथ अ विश एक इच्छा के लिए, एक कामना के लिए, इफ यदि, ही विल यदि वह करे, क्या करे, ही विल पास यदि वह सफल हो जाए, इन अदर टेस्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि जो दूसरे जो परीक्षाएं हैं, ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता की, जो दूसरी जो दयालुता की परीक्षाएं हैं उनमें यदि वो पास हो गया तो उसे क्या देगा, ही विल बी गिफ्टेड यानी कि उसे गिफ्ट प्रदान किया जाएगा, उपहार दिया जाएगा, विश यानी कि एक इच्छा के रूप में, कि यानी कि लास्ट में वो एक भी कोई भी एक विश जो है, इच्छा जो है वो मांग सकता है। द ओल्ड मैन जो बुजुर्ग आदमी है, सडनली अचानक ही, डिसअपियर्ड होता है गायब होना, तो वह क्या हो गया, डिसअपियर्ड गायब हो गया, बूढ़ा आदमी जो है वो गायब हो गया। द वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन, ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे होता है कि अगले ही दिन, ठीक है, अगले ही दिन, राम वेंट, राम जो है वह गया, टू हिज वर्क अपने काम पे जो है वो गया, एंड और सो उसने देखा, अ लिटिल गर्ल एक छोटी लड़की, हु जो वॉज वेरी अपसेट, वॉज थी, वेरी अपसेट यानी कि बहुत ही ज्यादा दुखी थी। राम आस्क्ड, राम ने पूछा, द गर्ल लड़की से, तो बहुत ही ज्यादा कोई लड़की थी वो दुखी थी, तो राम ने उस लड़की से पूछा, वाई क्यों, शी वॉज सो अनहैप्पी, सी वॉज वह थी, सो इतनी, अनहैप्पी यानी कि नाखुश, तो वो इतनी ज्यादा नाखुश क्यों थी यानी इतनी ज्यादा वो दुखी क्यों थी, ऐसा पूछा। द गर्ल सेड जो लड़की है उसने सेड कहा, टू हिम यानी कि राम से उसने कहा, दैट की शी वॉन्टेड वह चाहती थी,
टू बाय खरीदना, सम चॉकलेट्स यानी कि कुछ जो चॉकलेट होती है वो खरीदना वो चाहती थी चॉकलेट, बट लेकिन couldn't do नहीं कर सकी यानी कि नहीं खरीद सकी। सो इसलिए एज जैसा कि शी डिडंट हैव इनफ मनी, शी डिडंट हैव यानी कि उसके पास नहीं था, ठीक है, हैव नहीं था, इनफ पर्याप्त, मनी पैसा, जैसा कि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था तो वो चॉकलेट नहीं खरीद सकी। तो ऐसा वो कहती है। दैट डे उस दिन, दैट डे वॉज राम सैलरी डे, वो दिन क्या था, राम का सैलरी डे था यानी कि तनख्वाह जो होती है वो दिन था, ठीक है, सैलरी डे उसी को कहते हैं, तनख्वाह का दिन। तो राम का तनख्वाह का दिन था। सो इसलिए ही बॉट, उसने, बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट, उसने खरीद दी चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट खरीद दी फॉर द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए, लिटिल गर्ल छोटी बच्ची के लिए उसने चॉकलेट खरीद दी। सडनली अचानक ही द ओल्ड मैन, ठीक है, जो बुजुर्ग आदमी है, जो ओल्ड मैन है बुजुर्ग आदमी है, अगेन दोबारा, अपीयर्ड, ठीक, अपीयर्ड यानी कि प्रकट होना, तो वह प्रकट हुआ, एंड और कॉन्ग्रेचुलेटेड राम, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट होता है कि बधाई देना, बधाई दी उसने राम को, फॉर के लिए, पासिंग द फर्स्ट टेस्ट, पास करने के लिए, सफल होने के लिए, फर्स्ट टेस्ट यानी कि पहली जो परीक्षा है उसमें पास होने के लिए जो बुजुर्ग आदमी है उसने उसको बधाई दी। द ओल्ड मैन, जो बुजुर्ग आदमी है, ऑल्सो टोल्ड, उसने कहा, ठीक है, ऑल्सो टोल्ड यानी यह भी कहा, हिम उससे, टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, टू बी रेडी, ठीक है, तैयार रहने के लिए, फॉर के लिए, हिज नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट यानी कि जो अगला जो परीक्षा है उसके लिए तैयार रहने के लिए उसने कहा कि तैयार रहो अगली परीक्षा के लिए। अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों, लेटर बाद, कुछ दिनों बाद, राम सो, राम ने देखा, अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, लाइंग होता है कि ऐसे लेटे रहना, पड़े रहना, इन द स्ट्रीट, गली में, एज जैसा कि, ही वॉज स्टार्विंग, ठीक है, स्टार होता है भूख, ठीक है, ही वॉज स्टार्विंग हुआ, भूखा रहा था या भूख लगी हुई थी उसको, भूखा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय से, एंड और नीडेड फूड, उसे जरूरत थी, ठीक है, नीड होता है जरूरत होना, नीडेड फूड, उसे भोजन की जरूरत थी, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, ठीक है, सर्वाइव होता है जीवित रहना, तो जैसे उसे जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत थी, ऐसे ही एक कोई छोटा बच्चा है वैसे ही पड़ा हुआ था, भूखा था वहां पे। सीइंग द चाइल्ड, सीइंग देखकर, द चाइल्ड उस बच्चे को देखकर, राम फेल्ट, राम ने महसूस किया, वेरी बैड, बहुत ही बुरा जो है उसने महसूस किया, फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए। ही हैड टू पे, उसे क्या करना पड़ता था, हैड टू पे यानी कि उसे कुछ करना पड़ रहा था, पे होता है भुगतान करना, तो उसे भुगतान करना था किस चीज का, द इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि जो बिजली का बिल होता है उसका उसे भुगतान करना था, दैट डे, उस दिन। सो इसलिए ही हरीड, वह जल्दबाजी में, ठीक है, यानी कि जल्दी जल्दी आप कह सकते हो, वो जल्दी से, टू पे भुगतान किया, द बिल यानी कि जो बिल है उसका उसने भुगतान किया, एंड और सेव द रेस्ट ऑफ मनी, और सेव बचत की उसने, द रेस्ट ऑफ मनी यानी कि जो बचा हुआ होता है ना, रेस्ट उसको कहते हैं, रेस्ट हो गया, रिमेनिंग हो गया, बचे हुए कहते हैं, तो रेस्ट ऑफ मनी यानी कि जो बचा हुआ पैसा है उसको उसने बचाया, फॉर बाइंग फूड, फॉर किसके लिए, बाइंग फूड, भोजन खरीदने के लिए, ठीक है, फॉर द स्टार्विंग चाइल्ड, स्टार्विंग यानी कि जो भूखा जो बच्चा है उसके लिए उसने भोजन खरीदने के लिए पैसे उसने है वो बचाए। ही फेड, ठीक है, फीड की सेकेंड फॉर्म फेड, उसने खिलाया, द चाइल्ड विथ हीज हैंड, उस बच्चे को विथ हीज हैंड, अपने हाथों से जो है उसने उसको खिलाया, भोजन करवाया उसको। द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा आदमी है, यहाँ पे मैन है, ई नहीं आएगा क्यों, एक ही आदमी है, जो बूढ़ा आदमी है, अगेन दोबारा, अपीयर्ड यानी कि प्रकट हुआ, इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट होता है सामने, हिम उसके, तो उसके सामने जो है वो दोबारा प्रकट हुआ, एंड और ब्लेस्ड यानी कि आशीर्वाद दिया उसने राम को, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दयालुता के लिए, काइंडनेस होती है दयालुता, तो उसकी दयालुता के लिए उसने आशीर्वाद दिया उसको, एंड और आस्क्ड, पूछा उसने राम से, टू मेक अ विश, ठीक है, मेक अ विश होता है कामना करना या इच्छा करना, तो उसने पूछा कि राम कामना करो, इच्छा करो, तुम्हारी क्या इच्छा है। राम विश्ड, राम ने इच्छा की, दैट की नो चाइल्ड यानी कि कोई भी बच्चा, हैड टू वर्क यानी कि उसे काम करना जो है
नो चाइल्ड हैड टू वर्क, यानी कि किसी भी बच्चे को जो काम करना ना पड़े, एंड और कुड स्टडी यानी कि पढ़ सके इन स्कूल्स यानी कि विद्यालयों में जो है वो पढ़ सके, उस किसी भी बच्चे को जो है वो काम करना ना पड़े, यानी कि बाल मजदूरी जो है वो करनी ना पड़े, वो पढ़ सके। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगले ही सुबह, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगले ही सुबह, राम फाउंड राम पाता है, ऑल ऑफ हीज फ्रेंड्स यानी उसके जो सारे के सारे दोस्त जो हैं, हु वर वर्किंग इन होटल्स, ठीक है, हु वर जो थे, वर्किंग यानी कि काम कर रहे थे, इन द होटल्स यानी कि जो होटल के अंदर जो है वो काम कर रहे थे, या आगे लिखा है शॉप्स दुकानों पे काम कर रहे थे, एंड और फैक्ट्रीज यानी कि कारखाने जो होते हैं उनमें काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, टू गो जाना शुरू किया उन्होंने, टू स्कूल यानी कि विद्यालय जाना शुरू किया, एज जैसा कि देयर फादर्स यानी कि उनके जो पिता हैं, यानी कि जो बच्चे जो उसके दोस्त लोग हैं जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, उनके जो पिताजी लोग हैं वो स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, टू गो जाना, टू वर्क काम पे, तो उन्होंने उनके पिता लोग ने काम पे जाना शुरू कर दिया, इसलिए बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। एंड और इल पेरेंट्स, इल होता है बीमार, पेरेंट्स यानी कि माता पिता, जो भी बीमार माता पिता हैं, सडनली अचानक ही, बिकेम हो गए, हेल्दी एंड फिट, ठीक है, हेल्दी होता है स्वस्थ, फिट होता है दुरुस्त, तो स्वस्थ और दुरुस्त जो है वो हो गए, टू गो टू स्कूल, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स जो है वो स्कूल क्यों जाएंगे, टू वर्क आया यहाँ पे, ठीक है, गो टू वर्क, ठीक है। उसके जो बाकी के जो है पेरेंट्स जो बीमार लोग हैं वो हो गए मतलब कि हेल्दी और फिट हो गए, एकदम दुरुस्त हो गए काम पे जाने के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत है, ठीक है, इसको गवर्नमेंट नहीं पढ़ते हैं, इसको गवर्नमेंट पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार जो है, ऑल्सो डिक्लेयर्ड, उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर करना होता है कैसे निकालना, ठीक है, तो उन्होंने डिक्लेयर किया दैट कि देयर वुड बी नो चाइल्ड वर्कर, देयर वुड बी नहीं होगा, नो चाइल्ड यानी कि कोई भी बच्चा जो है वर्कर, कि कोई भी बच्चा कर्मचारी नहीं होगा, एंड और दैट कि एवरी चाइल्ड यानी कि हर बच्चा जो है नीडेड टू गो टू स्कूल, ठीक है, नीड होता है चाहिए यानी जरूरत होनी चाहिए, टू गो जाने की, टू स्कूल विद्यालय जाने की जो है हर बच्चे को जरूरत होनी चाहिए। आफ्टर ईयर्स यानी कि सालों बाद, ऑफ स्ट्रगल यानी कि स्ट्रगल होता है संघर्ष, तो सालों के संघर्ष के बाद, राम फाइनली, राम जो है फाइनली यानी अंततः, वेंट टू स्कूल यानी कि विद्यालय गया, विथ हीज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में जो है वो विद्यालय गया, यानी कि उसने विश मांगी थी कि भाई कोई भी बच्चा जो है वो काम ना करे, बाल मजदूरी ना करे, स्कूल जाए, तो उसकी जो विश है वो ग्रांट हो गई और सारे के सारे बच्चे हैं वो स्कूल जाने लग गए, जो बीमार पेरेंट्स थे वो भी ठीक हो गए। तो ऐसा करके है। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने भी रूल निकाला था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे, ठीक है, ढाबे वगैरह पे वो स्कूल में जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट हो गया। थोड़े वर्ड मीनिंग्स जो है वो देख लेते हैं। बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का, नेम्ड यानी कि नामक, यानी कि जिसका नाम था राम, वहां पे आया था, लिव्ड यानी कि रहता था, विलेज यानी कि गांव में, फैमिली यानी कि परिवार, ठीक है, फैमिली का मतलब परिवार होता है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, फादर पिता, वर्क यानी काम, यानी कि वो जो काम करता था वर्क करते थे, ठीक है, वर्क इन अ ढाबा, ठीक है, एट अ ढाबा वैसे था। केयर, केयर मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, टेक केयर होता है ना देखभाल करना। फीड होता है खिलाना, यानी कि पालन पोषण करना, भोजन खिलाना। मदर यानी कि माँ, बैग यानी कि भीख मांगना, तो उसकी माँ जो है वो भीख मांगती थी, बैग, ओके। स्ट्रीट्स यानी कि सड़कों पे, तो सड़कों पे भीख मांगती थी। मनी पैसे के लिए जो है वो भीख मांगती थी। रिजल्ट यानी कि परिणाम, तो परिणाम स्वरूप ऐसे बोलते हैं ना कि इसका परिणाम क्या आया, वैसे ही। लिटिल, लिटिल यानी कि छोटा। सिस्टर बहन, तो उसकी छोटी बहन थी, लिटिल सिस्टर थी, छोटी बहन थी। स्टडिंग यानी कि पढ़ाई, तो वो पढ़ाई करती थी, पढ़ाई करती नहीं थी, वो पढ़ाई करना चाहती थी, वो क्या थी, शौकीन थी, फॉन्ड थी, ठीक है, फॉन्ड होता है FOND, फॉन्ड यानी कि शौकीन होना, वो शौकीन थी। स्कूल यानी कि विद्यालय। इनफ यानी कि पर्याप्त, तो उनके पास क्या था, पर्याप्त पैसा जो है वो नहीं था उनके पास में। हार्ड यानी कि कठिन, कड़ी मेहनत करता था। होप आशा। गुड यानी कि अच्छा होना, ठीक है, तो अच्छा था। लाइफ यानी कि जीवन। डे दिन, नाइट रात। फुलफिल
यानी कि पूरा करना। तो वो क्या कर रहा था, फुलफिल नहीं कर पा रहा था उनकी ज़रूरतों को, सिर्फ खाना ही खिला पा रहा था वो ढाबे पे काम करके। अदर यानी कि अन्य, नीड्स यानी कि आवश्यकताएं, तो दूसरी आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ईयर्स यानी कि साल, यानी कि साल बीत गए वो वहीं पड़ा हुआ था। पास्ट यानी कि बीत गए। कंडीशन यानी कि स्थिति या जो भी परिस्थिति होती है वो। ओल्ड यानी कि बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा आदमी मिला था। कफिंग यानी कि खांसी कर रहा था, खांस रहा था। स्ट्रीट सड़क। वीक होता है कमजोर, यानी कि दुर्बल, एकदम बहुत ही ज्यादा कमजोर। वॉक यानी कि चलना। काइंडनेस यानी कि दयालुता, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा दयालु था, वो मदद कर देता था। डिसअपियर्ड यानी कि गायब हो गए, डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। अपसेट होता है चिंतित, दुखी। अनहैप्पी भी आप कह सकते हो, हाँ, अनहैप्पी का मतलब भी दुखी होता है। सैलरी यानी कि वेतन, तो उसका जब सैलरी डे था तो उसने उस बच्चे को चॉकलेट दिलाई थी, याद होगा आपको। सडनली अचानक ही। कॉन्ग्रेचुलेटेड यानी कि बधाई दी, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट होता है बधाई देना, किसी को बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसको, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड लिखा है यहाँ पे, बधाई दी। पास्ट यानी कि पास होना। ब्लेस होता है आशीर्वाद देना, तो उसने एक आशीर्वाद दिया था कि मांगो बच्चे क्या इच्छा है तुम्हारी, ठीक है, आशीर्वाद दिया उसको। इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, बिल तो बिल ही होता है। सेव यानी कि बचाना, तो उसने पैसे बचाए थे इलेक्ट्रिसिटी बिल भर के। स्टार्विंग यानी कि भूखा, ठीक है, यानी भूख जो होती है, भूखे रहते हैं, स्टार्विंग। सर्वाइव होता है जीवित रहना, तो वो भूख से मर रहा था, जीवित रहने के लिए उसे भोजन की जरूरत थी। फेल्ट यानी कि महसूस किया, ठीक है, उसने महसूस किया, ऐसा फील होता है ना, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। बैड यानी कि बुरा महसूस करना। चाइल्ड बच्चा होता है। स्टार्विंग यानी भूखा, ये फिर से आ गया। फूड यानी कि खाना। टेस्ट यानी कि परीक्षण, ये जो उसकी परीक्षा है तो वो। विश यानी कि इच्छा। चाइल्ड वर्कर्स यानी कि बाल मजदूर जो होते हैं, चाइल्ड वर्कर्स। गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, इंडिया भारत। स्ट्रगल संघर्ष, ठीक है, स्ट्रगल उसने संघर्ष किया था। फ्रेंड्स यानी कि उसके जो दोस्त हैं वो। तो इसी के साथ में ही कहानी कंप्लीट होगी। वर्ड मीनिंग्स जो भी है वो भी मैंने एक बार आपको पढ़ा दिए हैं। फिर भी यदि आपको इसकी पीडीएफ की जरूरत है आप कमेंट कीजिए मेरे को, ठीक है, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाइए और वहां पे बहुत सारी पीडीएफ पहले से भी है और ये भी वहां पे मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।